Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure, if AD is equal CD is equal BC and angle BCE is equal to 96 degree, then angle DBC is, now let's see the options. Option A 54 degree, option B 84 degree, option C 64 degree and option D can't be determined. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि AD इक्वल है सी डी के, सी डी इक्वल है बी सी के और एंगल बी सी ई है 96 डिग्री। तो हमें एंगल डी बी सी बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन हो इस तरह से, इसे हम मान लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब अगर हम क्यू आर को एक्सटेंड कर दें यहाँ पर एस तक, तो यहाँ से हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पर, एक तो Q है और एक P है, तो इनका जो सम है वही हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि AD इक्वल है CD के, AD इक्वल है CD के। और हम जानते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स की, जो एंगल्स अपोजिट होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, वो इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि हमारे पास AD किसके इक्वल है, CD के। तो अगर AD और CD इक्वल हैं तो हमारे पास जो एंगल्स CAD है, एंगल CAD, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, ACD के। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये इक्वल जो साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसीलिए इन्हें हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या कहा गया है, फिर CD इक्वल है BC के, CD इक्वल है BC के। तो अगर CD और BC इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल CD भी जो है ये इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के, CBD के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इन्हें हम y मान लेंगे। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD अगर हम लें, ACD में क्या है हमारे पास एंगल CDB अगर हम देखें, एंगल CDB, ये कैसा एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, एक एक्सटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास, एक तो है एंगल CAD प्लस एंगल ACD, तो इनके इक्वल आएगा हमारे पास ये। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल CDB जो है वो क्या है, तो अगर हम देखें तो एंगल CDB हमने क्या माना था, y। तो ये आएगा y इज इक्वल टू एंगल CAD, और एंगल ACD को हमने क्या माना था, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल माने थे हमने, x के। तो ये आएगा हमारे पास x प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 2x, और हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y/2 आ गया हमारे पास, ये आया है यहाँ से। अब यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ABC लें, ट्रायंगल ABC, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एंगल ECB जो है, एंगल ECB ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हैं, एक तो आएगा हमारे पास एंगल A और एंगल B। तो ये आएगा एंगल A प्लस एंगल B। अब एंगल ECB अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, एंगल ECB है ये 96 डिग्री, 96
डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। तो अगर हम देखें यहाँ से कि एंगल ए क्या है बेसिकली, तो एंगल सी ए डी जो है वही एंगल ए बी है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि एंगल सी ए डी जो हमने यहाँ पर एक्स माना था वही हमारे पास क्या है, एंगल ए बी है। तो एंगल सी ए डी को ही हम क्या कह सकते हैं कि वो ए है। तो यानी कि एंगल सी ए डी यार हमने क्या लिया था, एक्स लिया था, तो ये आ जाएगा एक्स, फिर प्लस एंगल बी। अब अगर हम देखें कि एंगल बी क्या है, तो एंगल बी है यहाँ पर एंगल सी बी डी। तो एंगल सी बी डी हमने क्या लिया था, वाई। तो वाई जो है वही हमारे पास क्या है, एंगल सी बी डी भी है और वही हमारे पास एंगल बी भी है यहाँ पर। तो ये आएगा वाई। अब यहाँ से ये हो जाएगा 96 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक्स हमने क्या लिया था, वाई बाई टू। तो क्या आएगा, वाई बाई टू प्लस वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा 96 डिग्री इज इक्वल टू 3y/2। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें तो y क्या आएगा, y आएगा 96 डिग्री इंटू 2/3। ये आ गया यहाँ से। तो y को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32 डिग्री इंटू 2। तो y की वैल्यू क्या आई, 64 डिग्री। अब अगर हम देखें तो y हमने क्या माना था यहाँ पर, y हमने माना था एंगल सी बी डी। तो एंगल सी बी डी जो है यही हमारे पास क्या है, एंगल डी बी सी भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, ये क्या है, यही हमारे पास y भी है। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, 64 डिग्री आया है हमारे पास एंगल डी बी सी, और यही हमें यहाँ पर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 64 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।